हाँ जी, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों, अब आपका अगला पेपर जो है वो केमिस्ट्री का है। ठीक है, आपका पहला पेपर उम्मीद है कि बड़ा अच्छा हो गया होगा। नेक्स्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का है, तो पंजाब बोर्ड केमिस्ट्री गेस्ट पेपर 2026। तो चाहे आप मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं या इवनिंग में पेपर दे रहे हैं, आज की वीडियो में सबसे पहले जो है कंप्लीट एमसीक्यूज प्रिपरेशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ना सिर्फ आपको एमसीक्यूज के करेक्ट ऑप्शन बताए जाएंगे, बल्कि उनकी प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ ये तैयार किया है। तो हर एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर भी मौजूद है और साथ उसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो भी दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास, आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का स्मार्ट सिलेबस आ चुका था। आपने इसको स्मार्ट सिलेबस को डिटेल से देख लिया है। ये जो टॉपिक आपको यहाँ पे दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में, ये आपने नहीं करने। तो सबसे पहले अगर एमसीक्यूज की जो है वो पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम देखें, तो ये आपका एमसीक्यूज पेपर है जिसमें 17 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। हर एमसीक्यूज का एक नंबर होगा। तो पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज विल बी गिवन फ्रॉम ईच चैप्टर एक्सेप्ट चैप्टर 1, 6। यानी हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, लेकिन चैप्टर 1, 6 एंड 10 ये 3 चैप्टर हैं जिनमें 1, 6 और 10 फ्रॉम विच 2 एमसीक्यूज विल बी गिवन। यानी यहाँ इस चैप्टर में से दो एमसीक्यूज आएंगे। ईच एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। यानी आपका जो स्मार्ट सिलेबस के अलावा सिलेबस है, यानी जो डिलीट कर दिया कि उसके अलावा जो भी है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो एक्टिविटी है, चाहे वो आपकी बुक की थ्योरी है, वहाँ से कहीं से भी वो एमसीक्यूज पूछ सकता है। तो आपने इस हिसाब से तैयारी करनी है। तो ये आपका स्मार्ट सिलेबस। ठीक है, इसी के साथ साथ बोर्ड ने एक मॉडल पेपर भी जारी किया हुआ है। इसको भी आपने ज़रूर, जब आपकी तैयारी हो जाए तो इस पेपर को भी आपने ज़रूर तैयार करना है, ताकि एक दफ़ा सॉल्व करना है, ताकि आपके पता चले कि आपकी तैयारी जो अच्छे तरीके से हो गई है। तो अभी हम तमाम के तमाम जो एमसीक्यूज है उनको अच्छे तरीके से डिटेल से देखेंगे और सॉल्व करेंगे, समझेंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करनी है। चलें जी, हम शुरू करते हैं। अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप मॉर्निंग में आपका ग्रुप है या इवनिंग में ग्रुप है, और फैसलाबाद बोर्ड है, जो भी बोर्ड है, जिस बोर्ड से भी आपका ताल्लुक है वो बोर्ड भी आपने ज़रूर मेंशन करना है, ताकि मुझे आइडिया हो किस बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं ज़्यादा और उनका कौन सा जो है वो मॉर्निंग ग्रुप है या इवनिंग ग्रुप है। तो एमसीक्यूज नंबर 1 देखें। विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द सल्फेट आयन। ठीक है, विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ऑफ सल्फर इन द सल्फेट आयन। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी दी गई है +6, यानी और साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। आपको ना सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर एमसीक्यूज तैयार होंगे, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार हो जाएंगे। मैं इस तरह आपको तैयारी करवाऊंगा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयारी हो जाएगी। ऑक्सीजन टिपिकली कैरीज -2 चार्ज। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड एलिमिनेशन, यानी ठीक है, डिस्ट्रैक्टर होता है कि ऐसे कौन सी ऑप्शन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखी गई है कि आपके करेक्ट ऑप्शन की तरफ ना जा सकें। ऑप्शन ए, बी एंड डी, क्योंकि ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। फेल टू बैलेंस द ओवरऑल -2 आयनिक चार्ज, यानी वो इस कंडीशन को पूरा नहीं करती, इसलिए ऑप्शन जो सी है वो ठीक है। पहले की सी ऑप्शन ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट है। ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल्यूमिनियम, डी आर्गॉन। तो डी ऑप्शन ठीक है, आर्गॉन, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे हाई है। अब क्यों आई है? आर्गॉन इज ए ग्रुप 18 नोबल गैस, ये क्योंकि ग्रुप 18 की नोबल गैस है। इट पोजेस ए कंप्लीट फिल्ड वैलेंस शेल, यानी इसका जो आखिरी शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद पूरी है। अचीविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो इसके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए स्टेबल ऑक्टेट रिक्वायर इमेंस एनर्जी। अगर आपने ऑक्टेट, जो स्टेबल ऑक्टेट है, इसमें जो स्टेबल नोबल गैस है या नोबल है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे उसमें से जो है इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तो अब आपको ये अगर एमसीक्यूज वगैरह भी आ जाए, इस तरह का ये क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो में आप एक चीज़ सीखने के साथ साथ 2-3 और चीज़ें भी सीख रही होते हैं। तो वीडियो बेशक लंबी होती है, लेकिन वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। एमसीक्यूज नंबर 3 है, हाउ मेनी डी ऑर्बिटल्स आर देयर इन अ गिवन एनर्जी लेवल। ठीक है, जो गिवन एनर्जी लेवल है उसमें कितने ऑर्बिटल लेवल्स हैं, तो वो आपके पास सी ऑप्शन ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक है। द डी शेल कॉरस्पॉन्ड टू द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L2, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M यील्ड 5 वैल्यू, यानी इसकी ये 5 वैल्यू है। ईच वैल्यू रिप्रेजेंट 1 डिजनरेट ऑर्बिटल टोटलिंग 5, तो इसका ये सी ऑप्शन ठीक होगी। एमसीक्यूज नंबर 4 है,
द एंथोपली ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH एंड HCl, ठीक है, इसकी क्या है -57.1 किलो जोल मोल, ठीक है। ऊपर ये -1 ऊपर आता है, इसने ज़रा नीचे सामने लगा दिया, ठीक है। ये इसकी ऑप्शन ठीक है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन NaOH प्लस HCl है तो बनेगा NaCl प्लस H2O। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका -57.1 किलो जोल मोल जो है वो आएगी। द नेगेटिव साइन इंडिकेट ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी जो नेगेटिव साइन लगा हुआ है इससे मुराद है कि हाईली जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये कहलाएगा। तो ये आपका MCQ नंबर 4 भी हो गया। इसके बाद MCQ नंबर 5 है द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द N2, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द नाइट्रोजन गैस N2 मॉलिक्यूल आर कितने हैं जी? इसमें बी ऑप्शन ठीक है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, इसमें होंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। नाइट्रोजन एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट फॉर्मिंग ए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। रूल, ए ट्रिपल बॉन्ड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ये सारा डायग्राम भी दी गई है। इतने अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। ये दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड है और पहला ऊपर वाला और नीचे वाला जो पाई बॉन्ड है। तो ये आपका MCQ नंबर 6 शुरू होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट मैस, इसमें से मैस किसकी सबसे ज़्यादा है? 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मैस सबसे ज़्यादा है। एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। फार्मूला क्या है? मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो नाइट्रोजन की 14 ग्राम है, NH3 की 8.5 ग्राम है, He की हीलियम की 2 ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड की 22 ग्राम है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई? जो मैस है वो आपके पास 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आपका हो गया। नंबर MCQ नंबर 7 है व्हेन वाटर फ्रीज एट 0 सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू, जब पानी फ्रीज हो जाता है 0 सेंटीग्रेड के ऊपर तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है? तो वो एम्प्टी स्पेस इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस है उसमें जो एम्प्टी स्पेस होती है उस वजह से। ये लिक्विड मैटर है, ये सॉलिड आइस यानी ये बर्फ़ आपको नज़र आ रही है, ये देखें इसमें एम्प्टी स्पेस आपको नज़र आ रही है, एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत कम है। हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्टेट रिजिड ओपन हेक्सोनल लैक्टिक एज वाटर फ्रीज, दिस ट्रैप एम्प्टी स्पेस इंक्रीज वॉल्यूम बाय तकरीबन 9%, इंक्रीज वॉल्यूम विद द कांस्टेंट मैस रिजल्ट डिक्रीज डेंसिटी, से डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। MCQ नंबर 8 हमारे पास है द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन डिपेंड ऑन, तो इसमें सी ऑप्शन ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो उससे जो रिएक्शन की एंथैल्पी है वो चेंज होती है। एंथैल्पी H इज स्टेट फंक्शन Hessel law, द चेंज डेल्टा H डिपेंड स्ट्रिक्टली ऑन द इनिशियल रिएक्टेंट एंड फाइनल रिएक्टेंट स्टेट, इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे और द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, जो इसमें कैटालिस्ट है ये डेल्टा H आपको नज़र आ रहा है, रिएक्टेंट और आपके पास प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है। MCQ नंबर 9 द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन इज, द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके बाद सिंस एनी वैल्यू टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1 द इक्वेशन सिंप्लीफाई टू रेट इज इक्वल टू k, द रिएक्शन रेट इक्वल्स द रेट ऑफ कांस्टेंट एंड रिमेन द फ्लैट रिगार्डलेस ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये आपको नज़र आ रहा है कंसंट्रेशन, ये आपको रेट नज़र आ रहा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये उसका ग्राफ में भी शो करके दे दी है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 10 है फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है? नंबर सी ऑप्शन ठीक है, चेंज विद द चेंज इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। PTB रूल यानी किताब का जो बुक का रूल है उसके मुताबिक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एन एब्सोल्यूट रेशियो एट इक्विलिब्रियम, इट इज़ एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर इज द ओनली फिजिकल फैक्टर दैट चेंज द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कंसंट्रेशन, ये प्रेशर, ये उसका चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया गया है। तो पहले 10 MCQs आपके यहाँ पे तैयार हो गए हैं, न सिर्फ 10 MCQs तैयार हुए हैं बल्कि 10 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म ए बफर सोल्यूशन, ठीक है, इसमें से कौन से ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म ए बफर सोल्यूशन, तो ये बी ऑप्शन। एन एसिडिक बफर रिक्वायर वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ द वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसकी रिक्वायरमेंट है बफर सोल्यूशन के लिए। एसिटिक एसिड CH3COOH इज अ वीक, सोडियम ST8 CH3COONA इज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट। डिस्ट्रैक्टेड एलिमिनेशन, यानी कि जो ए और सी डी ऑप्शन क्यों गलत है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैन नॉट फॉर्म ए बफर, इसलिए ये जो बाकी ए सी और डी ऑप्शन गलत है, इसकी बी ऑप्शन इसकी ठीक है। MCQ नंबर 12 है, इफ द साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन टू हाफ सेल इन ए गैल्वेनिक सेल देन द वोल्टेज, इफ द साल्ट ब्रिज, ये जो साल्ट ब्रिज है ये अगर ना यूज़ किया जाए बिटवीन द टू हाफ सेल इन द गैल्वेनिक सेल, तो क्या होगा, ड्रॉप टू जीरो, देन द वोल्टेज है वो ड्रॉप टू जीरो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ए साल्ट ब्रिज कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, विदाउट इट आयन इंस्टेंटली accumulate in the half cell, this immediate polarization stop the flow of electron causing voltage to drop to zero instantly, तो ये इसकी ऑप्शन ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं, लॉन्ग भी आ जाए तब भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। MCQ नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए फोटोवोल्टिक सेल इज करेक्ट, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल यूजिंग PN जंक्शन सेमीकंडक्टर, इनकमिंग फोटो एनर्जी एक्साइट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट। डिस्ट्रक्टेड एलिमिनेशन, जो ए और सी डी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए डिस्क्राइब गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन डी डिस्क्राइब बैटरी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो बी ऑप्शन इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। MCQ नंबर 14, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोनियम आयन है वो ये डी ऑप्शन ठीक है। कैसे ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीज विद द नंबर ऑफ अटैच्ड अल्काइल ग्रुप, जितने अल्काइल ग्रुप अटैच होते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग थ्रू द इंडक्टिव इफेक्ट, दे डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज। ए टेरिस्ट्री कार्बोनेशन लाइक CH3C+ इज द मोस्ट स्टेबल, ये सबसे स्टेबल है जी, ये डी ऑप्शन ठीक है, साथ डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन किया हुआ है। MCQ नंबर 15, पैरोक्सिटिल स्ट्रेट नाइट्रेट पैन फॉर्मेशन स्टेट व्हेन O3 रिएक्ट विद द हाइड्रोकार्बन, O3 PTP रेफरेंस, सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्मेशन बिगिन विद द ओजोन O3 अट्रैक्ट रिएक्टिव अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, दिस फॉर्म ऑक्सीजनेटेड रेडिकल विच सब्सिक्वेंटली रिएक्ट विद NO2 to finally form the PAN। O3 हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजनेटेड रेडिकल, ये आपके साथ उसकी डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेनेशन हो गई है। MCQ नंबर 16 है, विच ऑफ द हेलोजन मॉलिक्यूल हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, क्लोरीन Cl2। जनरली बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, फ्लोरीन इज ए मेजर एक्सेप्शन, यानी फ्लोरीन को तो निकाल दें। फ्लोरीन एटम आर सो स्मॉल दैट देयर लोन पेयर of electrons severely repel each other. This lone pair repulsion drastically weaken the FF bond, making chlorine bond is stronger। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो क्लोरीन है, ये आपको डायग्राम के जरिए भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ये डायग्राम भी आपको नजर आ रही है। उसके बाद लास्ट MCQ नंबर 17, विच गैस काजेज येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक में येलो कलर होता है वो किस गैस की वजह से होता है, तो वो NO2 की वजह से होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 इज हाईली रिएक्टिव टॉक्सिक गैस, अनलाइक द अदर ऑप्शन विच आर मोस्टली कलरलेस, जो कि ज़्यादातर बाकी गैस कलरलेस होती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज़ ए डिस्टिंक्ट इंटेंसिव येलोइश ब्राउन ह्यू व्हेन इट accumulate द एटमॉस्फेयर फ्रॉम ऑक्सीडाइज्ड व्हीकल एग्जॉस्ट, इट कास्ट द कैरेक्टरिस्टिक येलोइश हेजी कलर फॉर फोटोकेमिकल स्मोक। डिस्ट्रैक्टिव एलिमिनेशन CO and SO2 कंट्रीब्यूट द पोल्यूशन बट आर इंटरली कलरलेस, बाकी जो गैसेज वो कलरलेस हैं, ठीक है। ये देखें ना, ये टॉक्सिक येलोइश कलर, ये आपको येलोइश कलर ना, बाकी जो कलरलेस गैस होती हैं। तो ये हो गया। अब आपका ये MCQs जो है 17 MCQs मैंने आपको बता दिए हैं, ना सिर्फ 17 MCQs हैं बल्कि 17 आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अब आपके एग्जाम सिंथेसिस कोर PTP ट्रेंड एक्सेप्शन टेस्टेड, यानी कि जो बेसिक चीज़ें आपने करनी है, प्रॉपर्टी जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका पता होना चाहिए, इंक्रीज अक्रॉस पीरियड, डिक्रीज डाउन द ग्रुप में होती है। हैलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो रही है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये बात हो रही है।
कार्बोकेशन स्टेबिलिटी इसका है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टेट, और कहाँ ये वाला सवाल जो है वो आया आपसे वही पूछ रहा है। तो ये कोर इसके कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो ये आपका यहाँ पे मुकम्मल होगा। इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इससे पहले इंग्लिश के पेपर की ये काफ़ी सारी वीडियो, साथ में उर्दू की भी कुछ वीडियोस मैंने अपना जो क्लास 11 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पे रेगुलर बेस के ऊपर ये वीडियोस डाल रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप इनको देख सकते हैं। और बेल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशीर साइनिंग ऑफ।